नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 अक्टूबर के पहले शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल 2019 के पेपर की, जिसमें हम करने वाले हैं 25 मैथ्स के क्वेश्चंस। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने 27 शिफ्ट ऑलरेडी कर लिया है, 27 या 28 शिफ्ट, ठीक है। 8 शिफ्ट और बची हुई है, 8 शिफ्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। जब ये सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम टॉपिक वाइज कंपाइल करके उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे और उसका सलूशन करवा देंगे, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ना हो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें हम सीखेंगे एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से। और इसमें हम थारोली एकदम जिस तरह से हम पेपर सॉल्व करते हैं उसी तरह से करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने देखा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये आईडी दिख रही होगी आपको नीचे स्क्रीन पे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा। अगर कोई नोटिस वगैरह होती है एसएससी के, अपडेट होती है एसएससी के रिगार्डिंग, वो भी आपको सबसे पहले वहीं प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको डिस्कस करना होता है तो भी कर सकते हो, ग्रुप भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हेरिट क्या है, बेसिक एरिथमेटिक स्किल, मैं ये पढ़ने लग गया। क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 63 माइनस थीटा माइनस कॉट 27 प्लस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 अपॉन सेक स्क्वायर 37 माइनस कॉट स्क्वायर 53। मैंने आपको बताया कि tan कॉट बराबर होते हैं अगर उनके कोणों का योग 90 अंश हो। आप जोड़िए 63 माइनस थीटा 27 प्लस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा, 63 27 90, यानी ये दोनों कट गए। अब आपका बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 90 माइनस 20, ये tan स्क्वायर 90 माइनस 20, ये कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर 90 माइनस 70, यानी कि ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 70 डिवाइडेड बाई आपका सेक स्क्वायर 37। सेक स्क्वायर 37 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 लिखे, 37 90 माइनस 53, 90 माइनस 53, ठीक है। और माइनस कॉट स्क्वायर 53, ठीक है। आपका हो गया ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 53 माइनस कॉट स्क्वायर 53, जो कि हो जाएगा 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो आपका सब कुछ कट के 1/1 बचा, यानी कि वैल्यू 1 हो गई। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। ध्यान से देखिए, आपको पता होगा कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यानी माइनस ऑफ माइनस बी यानी बी बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा बीटा की, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अगर इसका हम हर बराबर करें, एलसीएम लें, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी ये हो गया अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा यानी कि बी बाई ए बाई अल्फा बीटा सी बाई ए, ये ए कट गया, बी बाई सी आपका आंसर हो गया। कहा गया द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 20 मैचेस इज 52 रन्स, हिज हाइएस्ट स्कोर इज मोर देन इट्स लोएस्ट स्कोर बाई 120 रन्स। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 18 मैचेज इज 50 रन्स, द हाइएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर इज। देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल तीनों में पूछे जाते हैं, चाहे वुमेन्स हो चाहे प्री हो, ठीक है। कहा गया कि 20 मैच में उसका एवरेज कितना है, 52 रन का, ठीक है। यानी 20 मैच में उसने कुल रन कितने बनाए हैं, 20 गुणे 52, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1040 रन उसके हैं कुल, ठीक है। कहा गया उसका हाईएस्ट स्कोर जो है उसके लोवेस्ट स्कोर से कितना ज़्यादा है, 120, यानी हाईएस्ट की बात करें तो वो उसका
और लोवेस्ट जो है, मतलब लोएस्ट को अगर हम ए माने तो हाईएस्ट ए प्लस 120 है, ठीक है। और जो इन दोनों इनिंग को निकाल के 18 मैचेज हैं उनका औसत 50 है, यानी अगर हम 18 मैचेज के सम की बात करें तो 18 पंचे 900 रन है, और एक लोवेस्ट और प्लस एक हाईएस्ट, इतने ही उसने कुल रन बनाए, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे रन जो हैं वो 20 कितने इनिंग के हैं, 20 इनिंग के। ये हो गया 18 इनिंग, ये 19वीं इनिंग, ये 20वीं इनिंग, और ये आपका 20 इनिंग का इकट्ठे है। यानी आपका ये हो गया 900 प्लस 120, 1020। 1020 अगर इधर आएगा तो आपका 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 1040 माइनस 1020 यानी 20, यानी ए बराबर हो गया 10। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया हाईएस्ट स्कोर। आपने कहा ए प्लस 120 हाईएस्ट स्कोर है, ए बराबर 10 है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया 130। अगला क्वेश्चन DI से है। क्या कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ, यानी ग्राफ को पढ़िए और आंसर करिए। कहा गया प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, ये अलग अलग सालों में 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में यूरिया का प्रोडक्शन दिया गया। कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम अमंग द गिवन ईयर्स। कहा गया किस साल में जो प्रोडक्शन था वो मैक्सिमम परसेंटेज में बढ़ा है। अगर हम यहाँ बात करें तो 500 से 800 यानी कि 60% यहाँ बढ़ा है, ठीक है। 60% 2011 में बढ़ा है, 60% यहाँ बढ़ा है। अगर हम बात करें 2011 से लेकर 2012 तो 85% बढ़ा है, यहाँ घटा है। 900 से 1300 ये 50% भी नहीं है, ये फिर घटा। 1000 से 1500 यानी यहाँ 50% बढ़ा, और यहाँ 1500 से 1600 यानी लगभग 7% बढ़ा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग %। तो आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम कहाँ पे बढ़ा, 2011 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 2011। कहा गया ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, यानी ए 18 दिन में कोई टास्क कंप्लीट कर सकता है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज, ठीक है। कहा गया बोथ वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड ए लीव्स, देन हाउ मेनी डेज विल वी कंप्लीट द टास्क। अब 12-18 का एलसीएम ले लीजिए, 36 हो गया, टोटल 36 यूनिट कार्य हो गया। ए 18 दिन में 36 यानी एक दिन में 2, बी 12 दिन में 36 यानी एक दिन में 3। अब अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 5 एक दिन में होगा, इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया यानी 30 यूनिट हो चुका है। 36 करना था, 30 हो चुका है, यानी कि 6 यूनिट रिमेनिंग है। इसको बी करेगा, बी एक दिन में 3 करता है तो 6 यूनिट करने में 2 दिन लगेंगे, ठीक है। कहा गया इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होटल्स इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम। यहाँ पे होटल की बात करी गई। कहा गया कि किस साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं होटल में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो कौन कौन से सन दिए गए हैं, 2004, 3, 1 और 2। 2004, 3, 1 और 2। 4 की बात करनी है, 3, 1 और 2। अब देखिए अगर हम बात करें 4 की तो 4 में कोई वृद्धि नहीं हुई, 710 इधर भी थे, 710 इधर। लेकिन अगर हम 2003 में बात करें तो 570 से 710 हो गया, यानी 140 बढ़ गए। 140 मतलब 20% से ज़्यादा, लगभग कितना 21-22% बढ़ गए। तो सबसे ज़्यादा आपको यहीं बढ़ता दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आप देखें 2002 में तो 440 से 570 हो गया, यानी 130 बढ़ गया। 130 कितने पे, 140 पे, यानी कि लगभग 440 पे, यानी लगभग 30%। यानी मैक्सिमम कहाँ पे बढ़ा, 2002 में, क्योंकि 2001 की तुलना में 2002 में सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो आपका आंसर 2002। कहा गया इन ए ट्रायंगल ABC ADBE एंड CF आर मीडियंस। सबसे पहले ABC एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। एग्जाम में ना भी ड्रा करें चलेगा, लेकिन ड्रा कर लेंगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। कहा गया ADBE और CF जो हैं वो मीडियंस हैं। ये AD है, ये BE है, ये CF, ठीक है। कहा गया G सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। कहा गया इफ द एरिया ऑफ DGC यानी कि ये वाला एरिया आपको दिया गया कितना है, 20 है। आपको पता होगा कि DGC, BGD, FGB, AGF और AGE, GEC ये सारे जो ट्राइंगल्स आपको 6 ट्राइंगल्स बनते दिखाई दे रहे हैं, इन सब की एरिया बराबर होगी। तो आपसे कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF की एरिया कितनी हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी, यानी ये भी 20 और प्लस एरिया ऑफ AGF प्लस एरिया ऑफ BGF की एरिया भी 20 हो जाएगी, यानी दोनों मिलके कितनी हो जाएगी, 20 + 20 यानी 40। कहा गया ये ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड एट Q। एक ट्राइंगल बनाइए PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। कहा गया E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ QR एंड PR। QR और PR के मिड पॉइंट हैं E और F।
ये ई है, ये एफ है, ठीक है। कहा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ई एफ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिएगा, इसको मिला दीजिए। आपको पता होगा कि अगर ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं तो पी क्यू की लंबाई अगर 2x है तो एफ ई की लंबाई x हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको टोटल को, आपसे कहा क्या गया है, पी क्यू ई एफ की एरिया और पी क्यू आर की एरिया का अनुपात निकालना है। आपको ये भी पता है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ये एंगल के बराबर, ये बाकी तीनों एंगल बराबर होंगे एक दूसरे के, करेस्पॉन्डिंग एंगल के। यानी अगर हम ट्राइंगल एफ आर ई की एरिया बटे ट्राइंगल ए बी सी की एरिया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा। आपको पता होगा अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि हम इसका बेस लें x बटे बड़े वाले ट्राइंगल का बेस लें 2x, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 1/4। यानी अगर एफ आर ए की एरिया 1 है तो ए बी सी की एरिया 4 है। यानी आप कह सकते हैं कि एफ आर ई की एरिया 1 है तो पूरे की एरिया 4 है। अगर पूरे की एरिया 4 है तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया 3 हो जाएगी। अब आपसे कहा गया पी क्यू ई एफ जो क्वाड्रिलेटरल है उसका पी क्यू आर ट्राइंगल के साथ एरिया का रेशियो क्या होगा। पी क्यू ई एफ की एरिया 3 बटे ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया 4, तो यही अनुपात पूछा गया था। कहा गया ये वायर इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अगर एक वायर है और वो एक सर्किल के फॉर्म में मोड़ा गया है और रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वृत्त के परिधि के बराबर, यानी लेंथ बराबर हो जाएगी 2 पाई आर, यानी 2 × 22/7 × r28, यानी कि ये 7 से कटेगा 4, 4 × 2 8, 8 × 22 176, लंबाई हो गई तार की 176। अब कहा कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में फोल्ड किया गया। स्क्वायर के फॉर्म में अगर फोल्ड किया जाएगा तो कहा गया उनके एरियाज का सम क्या होगा। आपको पता है एरिया क्या हो जाएगी, मतलब अगर इसको, मतलब ये जो तार है इसी को वर्ग के फॉर्म में मोड़ दिया जाएगा तो आपको पता है वर्ग की अगर साइड ए हो तो 4 है, यानी परिधि बराबर 176 होगी, क्योंकि तार की लंबाई तो समान रहेगी। यानी ए बराबर आ जाएगा आपका 44। अब ए बराबर 44 आ गया। अब कहा गया कि इनके एरियाज का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर हम वर्ग के लिए एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 44 का स्क्वायर, और इसमें से अगर वृत्त की एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 28 × 28, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28। यानी आप यहाँ से 44 कॉमन ले लें तो 44 कॉमन आने के बाद पहले बचेगा 44 माइनस, यहाँ पे 44 कॉमन लेने के बाद बचेगा 56, यानी आपका बचा कितना 44 × 12, तो 12 चौको 88, वो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 4 52, यानी 528 इनके एरिया का डिफरेंस हो जाएगा। कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ हिज शर्ट वाज 1800। ये मैन बॉट द सेम शर्ट फॉर 1200 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इफ फर्स्ट डिस्काउंट वाज 12%, देन व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ध्यान से देखिएगा, कहा गया 1800 की शर्ट थी, ठीक है, 1200 की मिली, पहला डिस्काउंट 12% का, 12% का डिस्काउंट मतलब 22/25 पे बेचा गया गुणे। दूसरा डिस्काउंट हम मान लेते हैं x% का, यानी 100 - x बटे 100 कर देंगे, और ये बराबर पड़ा कितने का 1200 का, 1020 1020, ठीक है। अब आपका हो गया यहाँ से 100 - x इज इक्वल टू 25 × 100 × 12, यानी कि 25 12 300, उसके बाद डुअल 0 बटे 18 × 22, ठीक है। 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, यानी 5 के बाद 3 0, 2 से काटेंगे 11, ये आपका 2500 आ गया। अब 2500 में 33 से डिवाइड करना है, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर यहाँ से हो जाएगा 100 - 2500 बटे 33, यानी 3300 - 2500 800 बटे 33। अब 33 दूना 66, आपका बचा कितना 14 140, 33 चौको 132, आपका 80, 33 दूना 66, 33 चौको, यानी 24.24% आपका आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते थे कि 1800 का 1200 कितना परसेंट है आप निकालते, मान लो x% आता तो आप कहते कि 12% और एक डिस्काउंट दूसरा y%, 12% और y% डिस्काउंट का रिजल्टेंट x है तो y की वैल्यू निकालनी थी। कहा गया कि टाइप ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कितने वर्कर हैं 2015 और 18 में, 15 ब्लू वाला है 18 ऑरेंज वाला। अगर परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन 2018 इज मैक्सिमम एज कम्पेयर टू 2015 इन केस ऑफ वर्कर ऑफ टाइप।
देखो ये ए टाइप के हैं, ये बी टाइप के हैं, सी टाइप के हैं, डी टाइप का। क्या किस में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है? तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पे दिख रहा है, यानी बी में देख पा रहे हो तो 50 थे 2015 में, 170 हो गए 2018 में, यानी 120 की वृद्धि, यानी लगभग 240% का वृद्धि। तो इससे ज़्यादा किसी में हो नहीं सकता, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 240% भी आ गया। कहा गया हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 800 टू 2000 आर डिविजिबल बाई 13। अगर आपको ऐसा कुछ निकालना हो कि 800 से 2000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो 13 से डिविजिबल हैं, तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लिया करो। तो डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 1200। अब 1200 को 13 से डिवाइड कर दो जिससे डिविजिबिलिटी पूछा गया हो। तो 13 नहीं है 117, आपका 3 30, 13 दूना 26। जितनी बार जाएगा मतलब जितनी बार जो भागफल आएगा वही आ जाएगी संख्याओं की संख्या। कहा गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। देखो यहाँ से आप कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 66। अब आपसे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछा गया, ये हो जाएगा 66 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर माइनस 2, 66 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी सॉल्व करने की कि 66 का स्क्वायर मुझे नहीं आता मैं कैसे करूँगा। 66 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 6 के पावर कुछ भी लगाओ यूनिट डिजिट 6, इसमें से 2 घटेगा 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट, एक ही में है 4 यूनिट डिजिट, आपका आंसर हो गया। कहा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट। देखिएगा कहा गया 101 से लेके 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें यूनिट डिजिट 9 है। आपको पता होगा 109, 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189, 199। देखो आपको दिख रहा है 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं आ रही हैं, 5 5 10, यानी कि 100 के गैप में 10 संख्याएं आ रही हैं। 100 के गैप में 10 संख्याएं, टोटल गैप कितना है 900। 100 के गैप में अगर 10 संख्या है तो 900 के गैप में 90 संख्या, ठीक है। आपको पता है टोटल संख्याएं कितनी है, 101 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं, 900। 900 में 90 ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 9 है, तो कितने प्रतिशत हो गई, 90/900 × 100 यानी 10%। कहा गया द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ और विड्थ, अगर लेंथ को हम 3x माने तो विड्थ हमारी इसकी 2/3 है यानी 2x है। कहा गया एरिया 864 है यानी 6x², लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया गया 864, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, यानी x बराबर हो गया 12। अब आपसे कहा गया x बराबर 12 हो गया तो लंबाई कितनी हो गई, बस रहने दो लंबाई में कुछ ना निकालो, x बराबर 12 हो गया। अब कहा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी कि इसको बाउंड्री करना है, इट ऑल अराउंड एट 15 रुपये पर मीटर। आपको पता है फेंसिंग कितने पार्ट की करेगी, पेरीमीटर के पार्ट की, यानी 2 टाइम्स ऑफ L+B की फेंसिंग करनी है, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3 2 5x, यानी 10x दूरी की फेंसिंग करनी है। 1 मीटर की 15 रुपये है, 10x की कितनी हो जाएगी, 10 × 15 यानी 150x रुपये लगेंगे। x की वैल्यू कितनी है 12, यानी 150 × 12 1800 रुपये टोटल फेंसिंग में लगेंगे। कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग ए मोबाइल फॉर 12,000 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग द सेम मोबाइल फॉर 9,000। कहा गया 12,000 में हम बेचते हैं तो जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने प्रतिशत की हानि होती है अगर हम 9,000 पे बेचते हैं। तो कहा क्या एट व्हाट प्राइस शुड बी द मोबाइल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट। अब देखो अगर ऐसा केस दिया जाए कि जितना लाभ उतना हानि, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है 12,000 प्लस 9,000/2 यानी कि 21,000/2 यानी 10,500। अब आपसे कहा कि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, 20% मतलब 1/5वें हिस्से का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 1/5वें हिस्से 2100 का प्रॉफिट चाहिए। तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा, ये क्रय मूल्य है और 2100 प्रॉफिट, यानी 12,600 में बेच देंगे तो 20% प्रॉफिट मिलेगा। कहा गया ये मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 16 आवर्स। ही ट्रेवल्ड पार्सली बाई कार एट 40 km/h एंड पार्सली बाई ट्रेन एट 80 km/h। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। देखिएगा आपसे कहा गया अगर वो 40 के स्पीड से 1200 जाता है तो 30 घंटे लगते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रेन से 80 की स्पीड से 1200 जाता है तो 15 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि कुल 16 घंटे लगे हैं। तो आप कहेंगे 30 और 15 का मिक्सचर 16 आ रहा है, यानी कि ये 14 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। यानी कि आप कहेंगे मेरे भाई कि जो
कार द्वारा चली गई दूरी हो, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, उनका अनुपात 1:4 है। यानी कि आप कहेंगे कि अगर टोटल दूरी 1/14 होती तो आपके कार द्वारा कितनी दूरी चली जाती? 1, यानी 15 बराबर आपको दिया गया 1200, यानी 1 बराबर 80। तो कार द्वारा चली गई दूरी आपने कहा था 1 है, यानी 1 बराबर 80 किलोमीटर वो कार से जाता है। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप x से मान लेते, x दूरी को 40 की स्पीड से गया, 1200 माइनस x को कितने से गया? 80 से गया, तो आपसे कहा गया टोटल 16 घंटे लगे। सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। कहा गया ये पर्सन बारोड 1200 एट 8% पर एनम एंड 1800 एट 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड। ही हैड टू पे 1380 इन ऑल एज इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड। ध्यान दीजिए, कहा गया 1200 रुपये 8% की दर से उसने उधार लिया, यानी 1 साल में इस पर कितना पे करता? 96 रुपये इस पे करता ब्याज, और 1800 रुपये 10% की दर से लिया, यानी 180 रुपये इस पे करता है 1 साल में ब्याज। यानी 1 साल में उसे कुल ब्याज कितना पे करना पड़ता है? 180 प्लस 96 यानी कि 276 रुपये। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि सर उसने पे कितना किया? 1380 रुपये। 1 साल में 276, तो 1380 पे करने में कितना साल लगेगा? 1380 बटे 276, तो 276 पंजे गुड़े 5 करेंगे, 27 पंचे 135 और 30 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 1380 हो जाएगा, यानी 5 साल लगेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 1/4 माइनस 1/5 यानी 1/20 हो गया। 1/20 को 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 में से 1/20 घटाएंगे, यानी 5 से गुणा कर दीजिए। 25/20 में से 1/20 घटाएंगे, यानी 24/20 लिखा हुआ है, यानी ये 6/5 है आपका। इतने की वैल्यू 6/5 होगी। अब 6/5 को 1/2 से गुणा करना है, यानी इतने की वैल्यू 3/5 होगी। 5 दूनी 10, 11/5 माइनस 3/5, यानी 8/5 इतने की वैल्यू हो गई। इतने की वैल्यू 8/5, और इससे किस में भाग देना है? 24/5 में। 24/5 में अगर हम 8/5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 कट गया, 8 से 24 3। कहा गया स्टडी द पाई चार्ट टेबल एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस। कहा गया परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चरर इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटी इज सोन इन पाई चार्ट। टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स इज 500। आपको दिया गया फिजिक्स में 22% प्रोफेसर्स हैं, केमिस्ट्री 20, बॉटनी 15, जूलॉजी 13%, मैथमेटिक्स में 30%। ठीक है, कहा गया टोटल 500। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ फीमेल लेक्चरर्स इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब देखो, केमिस्ट्री में टोटल लेक्चरर्स कितने हैं? केमिस्ट्री में टोटल लेक्चरर्स हैं 20, और केमिस्ट्री में अनुपात कितना है मेल और फीमेल का? 4:1, यानी 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, यानी फीमेल का अनुपात, फीमेल का परसेंटेज हो गया 4%। ठीक है, केमिस्ट्री में। और मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल है 30, और यहाँ पे देखिए 7:3 के अनुपात में, यानी 7 3 10, 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 10 बराबर 30, तो 1 बराबर 3%, और फीमेल है कितनी? 3, यानी फीमेल मैथमेटिक्स में कितनी है? 3 3 9%। समझ रहे हो? यानी 7:3 के अनुपात में अगर मैथमेटिक्स को बांटोगे तो यहाँ से फीमेल आ जाएंगे 9%, और फीमेल केमिस्ट्री में कितनी है? 4%। अब अंतर कितना हो गया? 9 - 4 5%। 5% आप किसका? टोटल का। 500 का 5% कितना हो जाएगा? 25। यही आपसे पूछा गया था, यही इवेल्युएट करने कहा गया था। अब अगर आप तेज़ बनने जाते कैलकुलेशन की, मुझे बहुत कैलकुलेशन आता है तो ना कर पाते। देखो यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि a³ + b³ ऊपर दिया गया, a² + b² माइनस ab नीचे दिया गया। a³ + b³ क्या होता है? a + b इंटू a² + ab माइनस a² - ab + b², तो ये कट जाएगा, यानी a + b बचेगा, यानी 12.5 + 7.5 20 आपका बच जाएगा। कहा गया कि बाई एडिंग 3 and 5 इन न्यू में एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 2/3। देखिएगा, हमने फ्रैक्शन को ले लेना है a/b। अब कहा गया कि अगर इसके अंश में 3 ऐड कर दिया जाए और हर में 5 ऐड कर दिया जाए, तो ये भिन्न बन जाती है 2/3। ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले ऑप्शन से करना सीखो। ऐसे तो कर सकते हैं a + 3b + 5 = 2/3, और 1 और 3 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है अंश से, और हर में 3 ऐड किया जाता है, b + 3 किया जाता है, तो ये भिन्न बन जाती है 2/5। आपसे a/b की वैल्यू पूछी गई। अब देखो, सबसे पहले पहला केस अप्लाई करो पहले ऑप्शन में। अगर 6 में 3 जोड़ेंगे और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 9/12,
तो ये 9/12 आपका 3/4 बनेगा, ना कि 2/3। तो ये खत्म हो गया। 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 5 में 5 जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा, यानी ये भी खत्म। 1 नहीं 2/3 आना चाहिए। अगर हम 7/6 को 7 में 3 जोड़ें, 6 में 5 जोड़ें तो 10/11 आएगा, जो कि 2/3 नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा। अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते, आपको महारथी वहाँ बनना ही है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। तो हो गया 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। घटा देंगे तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 10, यानी a इज इक्वल टू 5। और a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 15 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, यानी 2b इज इक्वल टू 14, यानी b इज इक्वल टू 7। अब a बाई b आपसे निकालने कहा गया था। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7। आपका आंसर 5/7। कहा गया द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेज ऑफ 2 सर्कल्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा कुछ कहा जाता है, आपसे कहा गया पाई r1 और पाई r2 का जो सम है वो पाई कैपिटल R के बराबर है। तो यहाँ पे आप सीधे समझिए कि यहाँ पे आर मतलब पाई का कोई मतलब नहीं होता, यानी जो नया वाला वृत्त बनेगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, दोनों की रेडियस का सम, यानी 20, 13, 33। तो आपको एग्जाम में सीधे 20, 13, 33 दिखना चाहिए। कहा गया x इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए, वाई इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉस ए। तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी 2/x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा वैल्यू ना पुट करो। x प्लस वाई अगर आप करोगे कॉस ए कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/2 कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई करोगे तो क्या कट जाएगा, कॉस ए के, यानी ये बचेगा 2 कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। 2 कट गया, 1/cos कॉस ए के साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 हो गया, 1 में से कट जाएगा, 0 बचेगा। कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल विच सेटिस्फाइज द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अब आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन में आप जाते तो मान लो पहला ऑप्शन ही रखते 5π/6। 5π/6 बोले तो 150 अंश। साइन 150 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी ये हो गया 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 cos 150। cos 150 की वैल्यू कितनी हो जाती, cos 90 प्लस 60, यानी कि माइनस साइन 60, यानी कि प्लस √3 इंटू √3/2 माइनस का, तो ये माइनस हो जाता और प्लस 1, ये हो जाता 2 इंटू 1/4, यानी 1/2 धन ये वाला 1 माइनस 3/2, तो 1/2 धन 1, 3/2 में से 3/2 घटता तो ये 0 हो जाता है, यानी आपकी वैल्यू यही हो जाती। अगर आपको वैसे सॉल्व करना था 2 sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस √3 cos एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमारे cos एक्स की वैल्यू आ जाती माइनस बी, यानी कि प्लस √3 अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 4ac, यानी 4 दूनी 8 24 बटे कितना 2a, यानी कि 4। तो ये आपका हो जाता √3 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 3 27, 27 से 3 √3 बाहर आ जाता बटे 4, यानी आपका हो जाता 3 √3 प्लस √3 4 √3 बटे 4, यानी कि इसकी वैल्यू √3 हो सकती थी, किसकी cos x की। अब cos x की वैल्यू √3 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अब हम माइनस लेना पड़ेगा, यानी √3 माइनस 3√3/4, यानी माइनस 2√3/4, यानी इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस √3/2। अब माइनस √3/2 कॉस कितने अंश की वैल्यू होती है, cos 150 अंश की। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं cos 5π/6, यानी cos x बराबर cos 5π/6, यानी x बराबर 5π/6। तो हर क्वेश्चन को करने की कई सारी मेथड्स होती हैं, प्रोवाइडेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों आपके, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस शिफ्ट को मैं 4.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन भी थे, आसान क्वेश्चन भी थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे। ओवरऑल CHSL का पेपर ऐसे बनाया जाना चाहिए जिसमें टाइम भी लगे, आराम से आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो कर भी पाए, घोड़े गधे में फ़र्क हो, ठीक है। तो
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ। जब सारी शिफ्ट का एनालिसिस हो जाएगा तो हम करेंगे टॉपिक वाइज सोल्यूशंस। तब तक के लिए वेट करिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।